परमेश्वर की महिमा में जाते हैं उसकी आराधना के लिए। और आज की शाम में ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। तो क्यों ना परमेश्वर हमारे बीच में है तो हम उसके लिए जोरदार ताली बजाओ। भजन संहिता 137 में और पहली पंक्ति में लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। क्या है? भला है। मतलब कि परमेश्वर अपने स्वभाव में, अपने प्रेम में, अपने अनुग्रह में वो भला है। तो क्यों ना आज की शाम में हम सब मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि उसकी जो करुणा है वो सिर्फ संडे के लिए नहीं या तो बुधवार के लिए नहीं, लेकिन प्रतिदिन हमारे जीवन पर बनी रहती है। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया।
आयो हम परमेश्वर के स्तुति के लिए दूसरा गाना लेंगे। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। राजा शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने
परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। सभी का स्वागत करते हैं फिर से एक बार इस ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में। क्यों ना हम इस समय परमेश्वर के लिए ताली बजाए जोर से, और हम वर्शिप टीम के लिए भी ताली बजा सकते हैं क्योंकि हमें परमेश्वर की अगुवाई में हमें लेके जाते हैं। तो अद्भुत ये समय रहेगा, आज की ये सभा का समय अद्भुत रहेगा। तो हम आशा रखते हैं कि आप सभी लोग पूरे ध्यान देंगे, पूरा माइंड लगा के, है ना, वचन सुनिए परमेश्वर का। तो आज ये जो अनाउंसमेंट इस तरह से रहेगा कि आने वाले ये वीक में, जैसे मंगलवार के दिन अपना बाइबल स्टडी होता है इस कलीसिया के द्वारा, तो बाइबल स्टडी चालू रहेंगे, तो उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और बुधवार के दिन यहाँ पर
मिडवीक सभा होती है। तो जैसे आज रविवार की सभा होती है उसी तरह से वो भी सभा होती है। तो हम सभी को प्रोत्साहित करते हैं कि आप सभी लोग उस सभा का हिस्सा लीजिए। और गुरुवार और शुक्रवार के दिन अपना यहाँ पे बाइबल कॉलेज होता है। इस समय पढ़ाया जा रहा है प्रेयर एंड रिवाइवल क्लास, तो उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। और ये आने वाले दिन में जैसे 3-4 तारीख से मध्य प्रदेश में भी बाइबल कॉलेज शुरू हो जाएगा, तो वहाँ के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और यहाँ पर शुक्रवार की शाम को यहाँ पर 5:30 बजे कलीसिया के लिए फाउंडेशन क्लास सिखाया जाएगा। अद्भुत क्लास है, पास्टर मनोज सिखा रहे हैं। तो हम सभी को प्रोत्साहित करते हैं कि आप उस क्लास का हिस्सा बनिए और अद्भुत समय रहेगा। जैसे शनिवार के दिन अपना फैमिली विजिट रहता है, तो इस बार फैमिली विजिट पास्टर मनोज के घर पे रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा। तो हम सभी को प्रोत्साहित करते हैं कि आप सभी लोग आइए और परमेश्वर के वचन से सीखिए। और प्रार्थना भी कर सकते हैं इस वीक में पास्टर जी के परिवार के लिए। तो रविवार के दिन जैसे हमारा यहाँ पर 5:30 बजे सभा होता है, वो सभा चालू रहेगा, तो आप उस सभा का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए क्यों ना इस समय प्रार्थना करें इस समय, और हम परमेश्वर के सभा में आगे बढ़े। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और हम चाहते हैं कि प्रभु आप हमारे अगुवाई करें, मदद करें। परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु, जो भी अनाउंसमेंट प्रभु इस समय किया गया, परमेश्वर इन सारे एक्टिविटीज़ को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सहायता करिए, मदद करिए। और प्रभु पासवान और टीम और कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, सभी को आपका सामर्थ दीजिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी ये समय रहेगा ओपनिंग संदेश का, तो आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए बाइबल से। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, और यहाँ पर 3 पंक्ति से हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पौलुस लिखता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी। वो पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। और चौथी पंक्ति में बोलता है, और वो गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो यहाँ पर जो परमेश्वर का जो वचन है, तो हमें पढ़ने के लिए एकदम साधारण लगता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम गौर करके हम देखेंगे यहाँ पर, तो बहुत अद्भुत यहाँ पर परमेश्वर का एक बलिदानी प्रेम दिखाई देता है। जो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, जो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर इस धरती पर आया और मनुष्य के लिए वो पाप का बलिदान चुकाया। तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं इस वचन के बारे में कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को मनुष्य के पाप के लिए बलिदान दिया। क्यों बलिदान दिया? क्योंकि मनुष्य की जो पाप की वजह से मनुष्य कहाँ जाने वाला था? नरक में जाने वाला था। लेकिन जो नरक है मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया, वो शैतान के लिए बनाया गया। और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी जो बनाया हुआ जो मनुष्य है वो नरक में जाए। इसलिए परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना बनाई कि मेरा पुत्र यीशु मसीह धरती पे जाएगा और वो सब मनुष्य जाति के लिए क्या करेगा? मरेगा और वो जी उठेगा और क्या करेगा? वो महिमा करेगा। कितना अद्भुत है ना? जिसमें सोच रहा था इस वचन के बारे में, अगर यीशु मसीह हमारे पापों के लिए ना मरता और हमारे लिए वो जीवित ना होता, तो क्या हम इस समय इस कलीसिया में बने होते? नहीं होते, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं थी। क्योंकि ऑलरेडी जो व्यक्ति था, जो पहला व्यक्ति आदम, जो पाप किया, वो परमेश्वर के संबंध से दूर हो गया था और उसको उस परमेश्वर के पास जाना बहुत कठिन था। इसलिए यीशु मसीह ने मनुष्य का और परमेश्वर पिता का उसने संबंध जोड़ा है। इसलिए आज हम इस कलीसिया में आते हैं, आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और जो हमें बता गया है मत्ती का 28 में हमें जो आज्ञा दिया है 18 से लेकर 20 में, कि हमें उस परमेश्वर का सुसमाचार हम लोगों तक पहुंचाते हैं। इसलिए आज हमारे पास एक जिम्मेदारी है। इसलिए हम कलीसिया में आते हैं और एक सबसे अद्भुत परमेश्वर ने हमें तोहफा दिया है कि हम मेहनत करते हैं। हमारे पास जॉब है, हमारे पास जो भी है वो परमेश्वर ने दिया हुआ है।
इसलिए सवोपदेशक का 3:13 में कहता है, मनुष्य खाए पिए और सब परिश्रम का सुख उठाए, आनंद उठाए, है ना। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ क्या है? दान है। इसलिए हम जो भी मेहनत करते हैं, जो भी हम परिश्रम करते हैं, उसमें से हम परमेश्वर के लिए एक हिस्सा लेके आते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसमें आशीष दी रही है। इसलिए ये मैं प्रोत्साहित करना चाहूँगा, अगर यीशु मसीह उस क्रूस पे ना मरता और तब ना मरता तो अगर हम आज यहाँ पर ना होते। इसलिए यीशु मसीह मरा उस क्रूस पे, इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए जीवित हुआ ताकि हम इस उसकी देह के हिस्सा बने। और हम देह के हिस्सा होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि आज हम इतने ही नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के लोग नाश में जा रहे हैं, परमेश्वर से दूर है। उन लोगों तक पहुँचने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, हमें बाहर जाना पड़ेगा, हम उन लोगों को सुसमाचार बताना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि बाहर जाने के लिए भी बहुत सारी ज़रूरतें होती है। तो इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा इस समय की, जो भी हमने दान लाए हैं, जो भी हमने भेंट लाए परमेश्वर के भवन में, और हम आनंद और खुशी से दे, परमेश्वर सभी को आशीषित करे। आइए प्रार्थना करते हैं इस समय। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को फिर से एक बार ऊँचा उठाते हैं परमेश्वर। और ये जो भेंट है परमेश्वर, हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपके कार्य के इस्तेमाल को, आपके योजना के लिए, आपके महान उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, सभी देने वाले को आप आशीषित करिए प्रभु यीशु मसीह। आप सब ना प्रभु के जीवन में आप फल लेके आइए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते, आने वाला संदेश, आने वाला गीत, जो भी एक्टिविटीज है प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में जाते कुछ क्षणों के लिए, और मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना का उसका 15 अध्याय, यूहन्ना का 15 अध्याय और उसकी 4थी पंक्ति। यूहन्ना 15:4। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। तो जैसे कि हम देखते हैं कि एक डाली, यदि डाली को फलवंत होना है, यदि उस डाली के ऊपर बहुत सारे फल होना चाहिए या दिखना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? उस डाली को दाखलता के साथ या तो किसी पेड़ के साथ उसको बने रहना पड़ेगा, तभी वो फलवंत हो सकती है। और हम जानते हैं कि एक मछली जब तक वो पानी के अंदर नहीं बनी रहती तब तक वो जिंदा नहीं रहती। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि नींव, यदि बिल्डिंग को यदि स्थिर रहना है तो उसको स्थिर रहने के लिए उसको चट्टान के, उसकी जो नींव है उसको चट्टान में बने रहना पड़ता है, तभी वो बिल्डिंग स्थिर रहती है। तो वैसे ही हम मसीह जीवन में जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, और तो उन लोगों को परमेश्वर के साथ यीशु मसीह में बने रहना है। और क्यों बने रहना है? ताकि वो फल ला सके, वो स्थिर रह सके, और हो सकता है वो दृढ़ बने, आत्मिक जीवन में वो मजबूत बने और आत्मिक जीवन का वो अनुभव कर सके। और इन सारी चीज़ों के कारण उनको बने रहना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर एक विश्वासी को बने रहना पड़ता है। तो पहली चीज़ है वचन में। तो जैसे यूहन्ना 8:31 में लिखा है कि वहाँ पर यीशु मसीह ने मतलब उन यहूदियों से कहा था कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते थे और यीशु मसीह के वो शिष्य बनना चाहते थे, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले, मेरे शिष्य कहलाओगे। तो यीशु मसीह ने उन यहूदियों से कहा। तो इसीलिए यदि हम अपने जीवन में यीशु मसीह का एकदम स्वस्थ और मजबूत हम शिष्य बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह के वचन में हमें बने रहना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि आज बाइबल बहुत सारी छपती है
सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक जो कोई हो तो वो है परमेश्वर का वचन बाइबल। और हम जानते हैं कि ये बाइबल, लेकिन तब तक मतलब बाइबल हम देखते हैं कि बाइबल बहुत लोगों के पास होती है, हर एक घर में हर एक के पास एक एक दो दो बाइबल तो रहती है। लेकिन क्या फ़ायदा उस बाइबल का जो बाइबल अलमारी के अंदर रखी हुई है? क्या फ़ायदा उस बाइबल का जो मतलब कि कहीं घर पे किसी चीज़ पर रखी हुई है जो धूल लग रही है? तो मतलब कहने का मतलब यही था कि एक विश्वासी होने के नाते हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में बने रहना है। प्रतिदिन हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, उस पर अध्ययन करना है, उसको खोजना है, उसको जानना है। और जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते, उसे पढ़ते, उसे खोजते, उस पर मनन करते, तो हम परमेश्वर के साथ बातचीत कर पाते। परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर की योजना क्या है हमारे जीवन में, वो हम जान पाते हैं। और तब हम परमेश्वर की योजना में मतलब उसके कार्य के लिए एक अच्छे शिष्य के रूप में तैयार होते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें। दूसरी बात, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। किसमें? परमेश्वर के प्रेम में। यूहन्ना 15:9 में लिखा है। तो जैसे कि यूहन्ना 15:9 में हम देखते हैं कि जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। तो यीशु मसीह के प्रेम में बने रहना। और हम जानते हैं कि प्रेम जो है वो परमेश्वर का स्वभाव है। मतलब प्रेम में बने रहना मतलब कि परमेश्वर के स्वभाव में जुड़े रहना, उसके साथ बने रहना। और हम जानते हैं कि जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर उड़ेला गया है। हमारे अंदर ही परमेश्वर का प्रेम है। और इसलिए एक विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है, क्योंकि सारी चीज़ों में परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता रहती है। यदि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है तो हमें पहले परमेश्वर से प्रेम भी ग्रहण करना पड़ेगा। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है तो उसके लिए भी हमें परमेश्वर से प्रेम चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर से प्रेम हम ग्रहण करते हैं और उसी प्रेम से हम अपने आप से प्रेम करते हैं, उसी प्रेम से हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और यहाँ तक कि हमें दुश्मनों के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्रेम की। और हम जानते हैं कि हर एक सेवा कार्य में, हर एक कार्य के अंदर प्रेम है। यदि किसी भी कार्य में यदि प्रेम नहीं है तो सारी चीज़ें व्यर्थ है, वो किसी काम की नहीं। तो इसीलिए एक विश्वासी होने के नाते हमें प्रेम में बने रहना है। तीसरी बात, अनुग्रह में। प्रकाशित वाक्य 13:43 हम जानते हैं कि हम बचाए किसके द्वारा गए? अनुग्रह के द्वारा। हमारा उद्धार अनुग्रह के द्वारा हुआ है। और हम जानते हैं कि अनुग्रह से हमारा कोई मतलब हमारी कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमें फ्री में मिला है। और हम जानते हैं कि अनुग्रह वो संपूर्ण कार्य की एक सुरक्षा है जो हमारे लिए है। और जब तक मतलब कि हमारा स्वर्गारोहण ना हो जाए, जब तक हमारा रैप्चर ना हो जाए, तब तक हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना है। तब तक हमें परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव करना है। तब तक हमें परमेश्वर के अनुग्रह में जीना है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में एक आत्मिक कमर कस लेनी है ताकि हम अनुग्रह में जिए, चले और अनुग्रह में बने रहें। तो अनुग्रह हमारी सबसे बड़ी ज़रूरियात है और हमें अनुग्रह में जीना है और हमें भी लोगों को भी अनुग्रह देना है। और चौथी बात है प्रार्थना में। मत्ती 7:7 यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तो यीशु मसीह का वायदा है, जब तक हमारी प्रार्थना का जवाब न मिले तब तक हमें प्रार्थना में बने रहना है। और पांचवी बात है कि कलीसिया में बने रहना है। कलीसिया में क्यों हमें बने रहना है? क्योंकि हमारे जीवन का जो सामर्थ्य है वो कलीसिया के अंदर से आता है, देह के जीवन से आता है। क्योंकि कलीसिया में किसका जीवन है? यीशु मसीह का जीवन है। और यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम कलीसिया से सामर्थ पाते हैं, कलीसिया से ही हम प्रोत्साहन पाते हैं, उत्साहित रहते हैं। कलीसिया के द्वारा ही हमें आशीष मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो आशीष की आज्ञा दी है वो कलीसिया के अंदर है। तो इसीलिए विश्वासी होने के नाते हमें कलीसिया में भी बने रहना है। फिर पांचवी बात देखते हैं, हमें सेवा में बने रहना है। और पौलुस के जीवन से भी हम देखते हैं कि उसके अपने जीवन में कई सारी यातनाएं, कई सारे दुख, कई सारे तकलीफों का उसने सामना किया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की सेवा में बना रहा, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर के लिए जीना ही अद्भुत बात है। और इसलिए उसने कहा कि जीना मसीह और मरना लाभ है। तो इसलिए उसने अपने जीवन को मसीह की सेवा के लिए समर्पित किया। और हम जानते हैं यहोशुआ के बारे में भी
कि यहोशू ने भी अपने जीवन में निर्णय लिया कि मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। तो इसलिए हमें परमेश्वर की सेवा में बने रहना है, और जब हम सेवा में बने रहते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह उनका आदर भी करता है, उसको शाबाश भी देगा कि सच में ये विश्वास योग्य व्यक्ति है जो मेरे कार्य के लिए, मेरे वचन में बना था, मेरे प्रेम में बना रहा, मेरे अनुग्रह में बना रहा, प्रार्थना में बना रहा, सेवा में बना रहा। तो एक विश्वासी के होने के नाते हमें याद रखना है कि हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हमें इन सारी बातों में बने रहना है। और जब हम इन सारी बातों में बने रहते हैं तो परमेश्वर के साथ हम आशीषित होते हैं, हमारा जीवन आशीषित होता है, और हमारे जीवन से दूसरे लोग भी आशीषित होते हैं, और हमारा जीवन परिपक्वता की ओर बढ़ता जाता है। तो बने रहने के लिए अपने आप को अनुशासन करना पड़ेगा। हो सकते हैं बहुत सारी रुकावट होगी, उन रुकावटों को भी हमको दूर करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है, प्रेम में, अनुग्रह में, और प्रार्थना में, सेवा में और कलीसिया में। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं इस छोटे से वचन में। धन्यवाद करते हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस देह के जीवन के लिए, कलीसिया के जीवन के लिए प्रभु, और जो भी उसमें आपने सारी आशीषें रखा पिता, अनुग्रह में बने रहने के लिए, प्रार्थना में बने रहने के लिए होने देना पिता परमेश्वर। हमारा जीवन प्रभु आपकी महिमा का कारण हो प्रभु, होने देना पिता परमेश्वर। हमारे जीवन को आशीषित करना प्रभु, आपकी महिमा के लिए बहुत ऐसे काम आए प्रभु, और होने देना पिता परमेश्वर। आगे का समय भी हम आपके हाथों में सौंपते, आने वाले संदेश को भी हम आपके हाथों में सौंपते, आपके वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सॉरी। तो जैसे परमेश्वर मिस्र देश से जब इजराइलियों को निकाल करके ला रहा था, तो फिरौन की सेना जब इजराइलियों के पीछे थी और वो लोग जब कुड़कुड़ाने लगे और घबराने लगे, तो परमेश्वर का वचन जो मूसा के पास पहुंचा, और उन्होंने कहा, क्या कहा कि खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का कार्य देखो। सिर्फ तुम यहाँ पर बने रहो, खड़े हुए देखते रहो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मिस्रियों से लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम उनका अंत अपनी आंखों से देखोगे, तुम्हें सिर्फ खड़े रहने की जरूरत है। तो अच्छा संदेश था। तो आइए हम अगले संदेश में चलते हैं, और संदेश का जो विषय है वो ये है, परमेश्वर के प्रत्येक वचन के साथ जीना। परमेश्वर के प्रत्येक वचन के साथ जीना। तो मत्ती का 4:4 बहुत फेमस पंक्ति है। यीशु मसीह जब उसकी परीक्षा होती है शैतान से, तो यीशु मसीह इस वचन को कोट करता है। मत्ती का 4:4 आप निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत खूबसूरत पंक्ति है। यीशु मसीह उत्तर देता है शैतान को। यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। पिता परमेश्वर, हम खासकर प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए, इस संदेश के लिए। पिता परमेश्वर, तू मेरे मुख को छू इसे पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन के, अपने वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें कर पिता परमेश्वर। तो यीशु मसीह के नाम से आमीन। ओके, इस दुनिया में 3 प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, 3 तरीके के व्यक्ति हैं। एक है सबसे पहले विश्वासी, है ना, विश्वासियों को मैं सबसे पहला दर्जा दूंगा। एक विश्वासी है, दूसरे हैं अविश्वासी, है ना, और एक व्यक्ति जो विश्वासी होने के बाद भी संसार में जीवन व्यतीत करता है ना। तो इसको बोलते हैं विश्वासी, है ना, दैहिक, है ना, कार्नल बोलते हैं, और एक सांसारिक, एक दैहिक मनुष्य, एक सांसारिक मनुष्य और एक आत्मिक मनुष्य, उस तरीके से हम बोलते हैं। तो आज हम उन तीनों व्यक्तियों के विषय में बात करेंगे कि उनका चरित्र कैसा होता है। एक विश्वासी का चरित्र कैसा है,
एक जो संसार में जो एक विश्वासी जीवन जीता है कार्नल, है ना, उसका चरित्र कैसा होता है और एक अविश्वासी का चरित्र कैसा है। तो और तीनों वचन के प्रति क्या प्रति उत्तर देते हैं, वचन के प्रति क्या प्रति उत्तर देते हैं, वो हमको यहाँ पर पता चलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक अविश्वासी वचन के प्रति क्या प्रति उत्तर देता है। जब हम परमेश्वर का वचन किसी अविश्वासी के पास लेकर के जाते हैं और वो जब परमेश्वर के वचन को वो नकार देता है, जब वो उसको ग्रहण नहीं करता है, तो वो क्या क्या चीजों को ग्रहण नहीं करता है ना। जब एक अविश्वासी परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करता है तो वो किन किन चीजों को मानो ठुकरा रहा है। नंबर 1 वो बोलता है कि वो परमेश्वर के प्रेम को ठुकराता है ना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, है ना। और वो वचन जब ठुकराता है तो मेन बोलता है कि वो परमेश्वर को ठुकरा रहा है। सबसे पहली चीज वो क्या करता है, प्रेम को ठुकरा रहा है, परमेश्वर को क्या कहता है, ठुकरा देता है। दूसरा बोलता है परमेश्वर के अनुग्रह को ठुकरा देता है ना। ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि उस व्यक्ति के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है ना। तीसरी चीज, अगली चीज जो है वो बोलता है कि परमेश्वर की दया को ठुकरा देता है। ये परमेश्वर की दया है कि वो क्या चाहता नहीं है कि उस पे दंड की आज्ञा दे। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो व्यक्ति नाश ना हो, ये परमेश्वर की क्या है, दया है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य को हासिल करे और परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहे, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और यहाँ पर बोलता है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करता वो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की क्षमा को ग्रहण नहीं करता है, परमेश्वर की क्षमा को ठुकरा देता है। परमेश्वर जब यदि कोई व्यक्ति सुसमाचार को अपने जीवन में ग्रहण कर लेगा वो अपने पापों से क्या पाएगा, छुटकारा पाएगा। लेकिन वो क्या कहता है, क्षमा को ठुकरा देता है। नंबर अगला जो भी आपका नंबर बोलता है कि वो सत्यता को ठुकरा देता है। बाइबल क्या बोलती है, जैसे कि अभी हमने यूहन्ना का 1:31 में पढ़ा कि उन यहूदियों से कहा कि जो उस पर विश्वास करते थे कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और वो क्या कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन जो है वो सत्य है और वो क्या करते हैं, सत्यता को क्या कर देते हैं, ठुकरा देते हैं और वो उस पर विश्वास नहीं कर पाते। उनके जीवन में कोई सत्य नहीं पाया जाता है, वो अभी तक झूठ में और अंधकार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो रोशनी को ठुकरा देते हैं। उनके जीवन में एक ज्योति आने वाली थी, उस ज्योति को वो ठुकरा देते हैं, है ना। अगला चीज जो एक अविश्वासी यदि वो सुसमाचार को ठुकराता है तो वो क्या चीज खो देता है। किसी को कोई बात याद आती है, यदि एक अविश्वासी परमेश्वर के सुसमाचार को ठुकरा देता है तो और क्या खो सकता है वो, है स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार वो खो सकता है। एक दिन अगर वो परमेश्वर के वचन पे सुसमाचार पर विश्वास कर लेगा तो वो क्या करेगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, उस अधिकार को क्या कर देता है, खो देता है। ओके, तो अविश्वासी क्यों परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर पाता है, कि क्या कारण है? क्योंकि शैतान जो है उसको क्या करता है, उस संसार के हाकिम ने उसकी आंखों पर वो पट्टी बांध करके रखी। तो एक व्यक्ति को यदि अपने आंखों से अगर पट्टी उतारनी है तो उसे अपने आप को क्या करना होगा, दीन और नम्र करना होगा, है ना। बाइबल में लिखा है कि जब तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन पहुंचे तो तुम अपने हृदय को कठोर ना करो, है ना। कई बार कठोरता के कारण, कई बार मेरे ज्ञान के कारण, मेरी बुद्धिमत्ता के कारण, और मैं क्या करता हूँ, परमेश्वर के वचन को क्या कर देते हैं, लोग ठुकरा देते हैं। क्योंकि वो कई बार हमारी संपन्नता, बोलते ना मैं संपन्न हूँ, मेरे पास मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब हम अपने जीवन में किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं करते हैं हम उस चीज को ठुकरा देते हैं। और यहाँ पर बोलता है कि अविश्वासी कई बार इस चीज की वजह से बोलता है कि वो परमेश्वर के वचन को ठुकरा सकता है, अपने खुद के ज्ञान की वजह से,
क्योंकि शैतान ने उसकी आंखों पे पट्टी बांधी। अगर आपकी आंखों पे कुछ है, यदि मैं कहूँ भाई मैं खोल दूं क्या, तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है ना, मैं चल लेता हूँ ऐसे, मुझे पसंद है ऐसे चलना, मेरे को ये पसंद है ऐसे टक्कर लग के चलना, मुझे अच्छा लगता है मुझे जब चोट लगती है ना। बहुत सारे लोग दुख दर्द में जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं, लेकिन उस दुख दर्द से निकलना पसंद नहीं करते, और ये कारण होते हैं कि वो क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को ठुकरा देते हैं। दूसरे जो व्यक्ति है वो है एक कार्नल विश्वासी। कार्नल व्यक्ति, कार्नल का मतलब होता है जो व्यक्ति यीशु मसीह पर तो विश्वास करता है, लेकिन उसके जीवन से यीशु मसीह कभी दिखाई नहीं देता। क्या वो यीशु मसीह पर तो विश्वास करता है, उसके वचन पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति स्वर्ग जा रहा है, उसके जीवन में स्वर्ग का राज्य लिख दिया गया है, क्योंकि हम जिस दिन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हमारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिख दिया जाता है, हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाता है। लेकिन ये व्यक्ति अपने स्वेच्छा से ये चुनाव करता है कि वो अब संसार में जीवन व्यतीत करेगा। परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा है, परमेश्वर ने उसको नहीं त्यागा है, लेकिन वो व्यक्ति स्वेच्छा से ये निर्णय लेता है कि मैं अपना जीवन संसार में व्यतीत करूंगा। याद है, कुछ कहानी याद आती है, उत्पत्ति का 13वां अध्याय है ना, लूत और अब्राहम। लूत और अब्राहम जो बोलते हैं कि लूत और अब्राहम के जो चरवाहे थे उनके बीच में क्या हो गया, वाद विवाद हुआ, भेड़ों को लेके लड़ाई हो गई, और उन्होंने कहा कि अरे हमारा एक साथ इकट्ठा रहना अच्छा नहीं है, इसलिए क्या कर, तू चुन ले। तो लूत को पहले उसने मौका दिया कि लूत तू पहले चुन, और लूत क्या करता है, वहां पर देखता है ऐसे करके। लूत के अंदर एक चीज, एक कार्नल बिलीवर के अंदर, एक कार्नल विश्वासी के अंदर एक चीज हम नोटिस कर सकते हैं, वो कभी भी परमेश्वर से नहीं पूछेगा। उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा, जो उसको दिखाई देता है उस हिसाब से चलता है। कार्नल जो विश्वासी है ना, जो सांसारिक जीवन जीता है, वो व्यक्ति क्या करता है, हमेशा अपनी आंखों की दृष्टि से निर्णय लेगा। उसके जीवन में कभी भी परमेश्वर से वो नहीं पूछता है। तो बोलते हैं कि कुछ चीजें हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, उत्पत्ति का 13वां अध्याय और 10वीं पंक्ति। उत्पत्ति का 13वां अध्याय 10वीं पंक्ति। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। और उसने यहाँ पर देखा और बोलता है कि लूत ने निर्णय लिया कि मैं यहाँ जाऊंगा। उसने परमेश्वर से नहीं पूछा, उसने पूछा नहीं परमेश्वर तेरी क्या मर्जी है, तू मुझे मार्गदर्शन कर, तू मुझे बता मैं किधर जाऊं। पर वो क्या करता है, हाँ मुझे दिख रहा है ना, मुझे पता है, अरे ये वाली जमीन अच्छी है, इससे पहले कि अब्राहम चुने मैं पहले मौका मार देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि मुझे ये वाली जमीन चाहिए, और मैं, वो तो मेरा चाचा है, देगा ही कैसे भी करके, तो मैं ले लूंगा जबरदस्ती। ये वो क्या करता है, जो व्यक्ति होता है, जो कार्नल बिलीवर है, वो हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचता है। वो आत्मिक लाभ के बारे में नहीं सोचता है, वो शारीरिक लाभ के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि अरे मुझे ये मिल जाना चाहिए, अरे मैं ये ले लेता हूँ, अरे मैं यहाँ चला जाता हूँ, अरे मैं ये कर लेता हूँ। कभी परमेश्वर से राय नहीं लेता है। जो बोलते, जब हमारा जीवन वचन पर आधारित नहीं होता तो संसार के लोग हमारे जीवन से यीशु मसीह को कभी नहीं देखने पाते। जब हमारा जीवन वचन पर आधारित नहीं होता है, सांसारिक लोग कभी भी हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखने पाते। क्या देखते हो, अरे ये भी हमारे जैसा है, हमारा ही भाई बन गए, हमारी तरह ही बैठता है, हमारी तरह बात करता है, हमारी तरह उठता है, हमारी तरह खाता पीता है, सब कुछ करता है, क्या फर्क पड़ता है उसको? नहीं, कभी डिफरेंस नहीं पता चलता है उसमें और उन व्यक्तियों में, सांसारिक व्यक्तियों में और उस
विश्वासी में जो कि कार्नल है, उसमें कभी भी फर्क पता नहीं चलता है। उसकी गवाही कभी भी लोगों के जीवन में असरदार नहीं होती। उसकी गवाही से कभी भी प्रभु यीशु मसीह दिखाई नहीं देता है। क्या दिखाई देता है? आंखों की दृष्टि से जो उसने निर्णय लिए। तो बोलता है कि जब वो व्यक्ति बोलता है अपने जीवन में निर्णय लेता है ना, वो क्या करता है? उसके निर्णय उसके जीवन में परिणाम को भी दिखाते हैं। हम जानते हैं कि जब लूत ने अपनी आंखों की दृष्टि से निर्णय लिया, और बोलते हैं कि जब वो सदोम और अमोरा में गया, तो बोलते हैं लोग उसे क्या करते थे? उसके जीवन से कभी यीशु मसीह को नहीं देखा, उसने कभी सुसमाचार प्रचार नहीं किया, उसका जीवन कभी बोलते हैं कि भक्ति का जीवन नहीं था, और जिसकी वजह से उसकी बेटियों को भी गलत निर्णय लेने में आसानी हुई। जैसा उसका निर्णय था वैसा ही उसकी बेटियों ने भी निर्णय लिया आगे चल करके। इवन उसकी पत्नी भी इतनी संसारिक थी कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसने पीछे मुड़कर देखा और वो आग नमक का खंभा बन गई। तो बोलता है कि जब एक व्यक्ति इस तरीके का जीवन जीता है, कार्नल जीवन जीता है, तो बोलता है कि उसका परिवार भी कार्नल बन जाता है। यदि घर का मुखिया वैसा होगा तो परिवार भी वैसा ही हो जाता है। तो बोलते हैं कि उसके दामाद कभी विश्वासी नहीं बने जिनसे उनकी बेटी की शादी होने वाली है ना। उसने कभी उनके साथ सुसमाचार नहीं बांटा। उसने बोला नहीं कि मैं यहोवा परमेश्वर की आराधना स्तुति करता हूँ, है ना। और जब उसने बुलाने भेजा तो बोलता है कि अरे ये पागल हो गया है लूत, है ना। उसके अपनों ने जिनके साथ वो सोचिए वो अविश्वासी के साथ अपनी बेटियों का रिश्ता कर रहा है, वो लोग विश्वासी नहीं है, तो वो हमेशा निर्णय लेगा सांसारिक हिसाब से उसके निर्णय होंगे। बोलता है कि उसके जीवन से वो परिणाम दिखाई देता है, और बोलता है कि जब उसने आंखों की दृष्टि से निर्णय लिया तो उसके जीवन में वो परिणाम भी दिखाई दिए, है ना। मोआब देश पैदा हुआ, इजराइलियों का दुश्मन, है ना, और परमेश्वर ने उसको दंड दिया। तो जब हम अपने आंखों की दृष्टि से, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि एक विश्वासी को परमेश्वर दंड देगा, लेकिन कहने का मतलब है कि हम उस तरीके का जीवन जी सकते हैं कि हम अपने जीवन में दंड महसूस कर सकते हैं। एक विश्वासी हमेशा हारा हुआ महसूस कर सकता है, हमेशा थका हुआ, हमेशा परिश्रम करने वाला महसूस कर सकता है, हमेशा उसके जीवन में आनंद नहीं होगा। जब एक बोलते हैं कि जब एक विश्वासी जो कार्नल बन चुका है, जब वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करता है, तो उसके जीवन में क्या क्या नहीं होता है। अभी हमने बोला कि अविश्वासी क्या क्या खो देता है, क्षमा खो देता है ना, प्रेम खो देता है। लेकिन जब एक विश्वासी जो कि अब परमेश्वर के रास्ते पे नहीं परंतु संसार के हिसाब से चल रहा है, वो परमेश्वर के वचन को क्या करता है, जब ठुकरा देता है या उसके वचन के हिसाब से नहीं जीता है, तो क्या क्या खो देता है, उसके जीवन में आनंद खो देता है। उसके जीवन में बोलता है कि वो संगति खो देता है परमेश्वर के साथ। उसकी बोलते हैं कि उसकी संगति दूसरे मसीह भाई बहनों के साथ में खो देता है ना। वो इस समय संगति नहीं कर रहा है, वो इस समय संसार में जीवन व्यतीत कर रहा है। अब वो संसार में है तो संसार के लोगों से संगति करेगा, ना कि और व्यक्तियों से। तो बोलते हैं कि तो बोलता है कि आनंद खो देता है, परमेश्वर की योजना खो देता है, परमेश्वर का उद्देश्य खो देता है वो व्यक्ति। और बोलता है कि परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं जान पाता है। जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी संसार में जीवन व्यतीत करता है, वो परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं जान सकता, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है परमेश्वर का वचन। यदि एक व्यक्ति वचन के आधार पर नहीं जीता है, यदि एक विश्वासी वचन के आधार पर नहीं जीता है, वो परमेश्वर की इच्छा कभी जान नहीं पाएगा, वो परमेश्वर की योजना को कभी नहीं जान पाएगा। उसके जीवन में आनंद नहीं होगा, उसके जीवन में शांति नहीं होगी। नंबर 1, के जीवन में कभी संतुष्टि नहीं होगी, वो कभी संतुष्ट नहीं रहेगा। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन से क्या करेगा, जीवित रहेगा।
वो वचन को अपना आधार नहीं मानता है, इसलिए उसके जीवन में उसकी भूख कभी मिटती नहीं, वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। वो हमेशा सोचता है कि मैं कुछ और पालूं, मुझे कुछ और मिल जाए, और दूसरी जगह पे कहीं है हरी घास जो मुझे मिल जाए मेरी बकरियों के लिए, भेड़ के लिए। वो ऐसे ढूंढता रहता है और वो बोलता है कि कभी परमेश्वर से सलाह नहीं लेता है, कभी परमेश्वर की अनुमति नहीं मांगता है, कभी परमेश्वर को बोलता है कि प्रसन्न नहीं करता है, क्योंकि उसके जीवन में कभी विश्वास नहीं होता है। क्योंकि आंखों से चलने वाला व्यक्ति विश्वास से कभी नहीं चलता है ना, और बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों का 11:6 के हिसाब से वो व्यक्ति कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाता है अपने जीवन में, क्योंकि वो हमेशा दृष्टि से चलता है, विश्वास से नहीं चलता है। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति है जो कि हम जानते हैं, वो है अब्राहम। ऐसा नहीं है कि एक विश्वासी, एक आत्मिक व्यक्ति सिद्ध है। हम जानते हैं कि अब्राहम ने भी अपने जीवन में बहुत सारे गलत निर्णय लिए, लेकिन बोलता है कि अधिक समय पर वो बोलता है कि ऐसा नहीं है, हम लोग भी कई बार, ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत सिद्ध हैं, परफेक्ट हैं, हम कभी गलत निर्णय नहीं लेंगे अपने जीवन में, हम ले सकते हैं। एक आत्मिक व्यक्ति भी ले सकता है, लेकिन वो बोलता है कि जब वो गलत निर्णय लेता है तो वो क्षमा भी मांगता है, वो वापस भी आता है ना, वो वेदी पे आता है और परमेश्वर के सामने क्षमा मांगता है। पहला यूहन्ना 1:9 के हिसाब से वो क्या करता है, क्षमा मांगता है और अपने संबंध को दोबारा से स्थापित करता है। और हम जानते हैं कि एक विश्वासी, एक आत्मिक व्यक्ति क्या करता है, परमेश्वर का इंतजार करता है अपने जीवन में। वो कभी भी निर्णय लेने के लिए उतावली नहीं करता है। एक आत्मिक व्यक्ति निर्णय लेने के लिए कभी भी उतावली नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि अरे मुझे जल्दी से मुझे कुछ करना पड़ेगा, बोलता है कि वो इंतजार करता है परमेश्वर का, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर पर विश्वास रखना, है ना, उसके जीवन से दिखाई देता है। और वो क्या करेगा, रुकेगा और कहेगा, परमेश्वर के आने का इंतजार करता है। और वो बोलता है कि वहां पर परमेश्वर आता है। अगर आप आगे पंक्ति में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर आता है वहां पर, और परमेश्वर बोलता है कि अब तू क्या कर, दाहिनी ओर देख, बाईं ओर देख, इधर देख, उधर देख, और सब में चल फिर, ये सब तेरे लिए। परमेश्वर, ऐसा नहीं है कि हम परमेश्वर पे विश्वास करेंगे और बोलते हैं कि बाकी सब लोग ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। जब आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं और जब हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, उसका इंतजार करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट रखता है, बेस्ट, है ना, अद्भुत है उसका योजना। हम सोचते हैं कि अरे यार कब मिलेगा मुझे ये। लूत बोल रहे हैं जल्दी से, पहला फटाक से। मैं बोलता हूँ अरे मुझे ये वाली जमीन चाहिए, लेकिन अब्राहम बोलता है नहीं, मैं परमेश्वर को पूछता हूँ, परमेश्वर मुझे बताएगा कि मुझे कौन सा टुकड़ा लेना चाहिए जमीन का। ये एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में लालच नहीं होता है। एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का भय होता है। वो हमेशा परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत करेगा। वो हमेशा वचन के साथ सोचता है। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना चाहता है। क्यों पता है, इब्रानी वो उत्पत्ति के 12वें अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को एक वाचा दी है कि मैं तेरा नाम महान करूंगा। तो उसे वो महानता ढूंढने की जरूरत नहीं है कहीं पर। परमेश्वर ने वायदा किया है तो वो उसको महान बनाएगा। मैं ये जमीन लेने से मैं महान बनूंगा नहीं, मैं ये इतनी भेड़े होने से मैं महान नहीं बनूंगा। मुझे महान कौन बनाएगा, परमेश्वर बनाएगा। मेरे जीवन की जो चीजें हैं वो मुझे महान नहीं बनाती हैं, परंतु परमेश्वर पर जब मैं भरोसा रखता हूँ और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता हूँ, परमेश्वर का इंतजार करता हूँ, परमेश्वर मुझे क्या करता है, महान बनाता है। और यीशु मसीह बोलता है वहां पर कि मैं तेरे देश मैं तुझे एक देश दूंगा, है ना। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुझे एक देश दूंगा। तो वो छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए जल्दबाजी नहीं करेगा, उसको वो देश चाहिए। और हम जानते हैं सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, है ना। हम इस संसार के लिए नहीं है, हम ये छोटे टुकड़े के लिए, छोटे घर के लिए नहीं है, हम सियोन देश के लिए बनाया गया। हमारे पास एक स्वर्ग है
जो एक विश्वासी को दिया गया और परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा के लिए वहां रहें, वो हमारा घर है और परमेश्वर हमें वहां पर हमेशा के लिए देखना चाहता है। तो मैं छोटी मोटी चीजों में फंसूंगा नहीं, क्योंकि ये बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करता हूँ, है ना। यीशु मसीह ने वायदा किया है यूहन्ना के 4वें अध्याय में, बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, जगह तैयार करता हूँ। मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा और फिर मैं जब तुम्हें आके लेकर जाऊँ तो जहाँ मैं रहता हूँ वहां तुम भी रहो। परमेश्वर हमें अपने साथ रखना चाहता है, इम्पोर्टेंट है। तो एक आत्मिक व्यक्ति का जीवन जो है बहुत ही अद्भुत जीवन पाया जाता है। तो आ, बोलते हैं कि आत्मिक मनुष्य की सोच सीमित नहीं होती है। आत्मिक मनुष्य की जो सोच है वो कभी सीमित नहीं होती है, असीमित है ना। आत्मिक मनुष्य कभी भी सीमित नहीं सोचता है। जो स्वाभाविक मनुष्य है, जो जो कार्नल व्यक्ति है, वो क्या करता है, उसकी सोच सीमित है। वो सोचता है अरे ये इतना बड़ा खेत है ना, हमें ये मिल रहा है। वो स्वर्गीय राज्य के बारे में नहीं सोच रहा है, वो इस संसार के बारे में सोच रहा है। मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे कार मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, सारी चीजों के बारे में सोचता है। वो सीमित है उसकी सोच। लेकिन एक विश्वासी, एक आत्मिक व्यक्ति की सोच कैसी है, असीमित है। वो क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ सोचता है और परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार में जमीन और आसमान का फर्क। हम जमीन तक का सोचते हैं, जितना हमें दिखाई देता है। आपको यहाँ से ट्रैक्टर तक दिखाई दे रहा है, वो वहां तक, वहीं तक गया आपकी सोच। लेकिन परमेश्वर उसके बियॉन्ड में सोचता है, उसके बाहर, उसके पार सोचता है। और बोलता है कि जब वो उस पार सोच रहा है और जब हम परमेश्वर के साथ सोचना शुरू कर देंगे तो हमारी सोच भी उसकी सोच के जैसी होगी। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें कहा एक अद्भुत जीवन देने वाला हूँ, आनंद काल का जीवन। तुम इस धरती के नहीं हो, तुम स्वर्ग के वारिस हो। तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर के चरित्र पर, उसके गुणों पर, उसके वायदों पर भरोसा रखना जरूरी है ना। आसान है मुझे संसार में गिर जाना, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे क्या करती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना बहुत ही जरूरी है। तो जैसा कि अभी हमने वचन में भी सुना, वचन जो है वो हमारी नींव है ना। परमेश्वर का वचन हमारी नींव है। परमेश्वर की योजना मेरी हर एक परिस्थिति के लिए है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मुझे एक योजना बताया और उसके बाद परमेश्वर चला गया घूमने, हाँ अब मैं क्या करूं अपने जीवन में। परमेश्वर मेरी हर एक परिस्थिति के लिए, मेरे लिए एक योजना है परमेश्वर के जीवन में, और परमेश्वर चाहता है कि हम उस योजना के अंतर्गत अपने जीवन को जिए। अगली चीज जो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, हमें हमारा जीवन प्रत्येक वचन से जीना जरूरी है, क्योंकि होता है कि कुछ वचनों से नहीं जीना है। कुछ वचन ले लिए, इतना वचन काफी है, बस इतने में ही जीऊंगा। प्रत्येक वचन से जीना जरूरी है। यदि मैं कुछ वचनों से जीऊंगा तो बाकी के वचन जो है, जैसे कि हमने हवा के बारे में सुना है ना। हवा क्या कर रही है, कुछ वचन ले रही है और कुछ वचन में मिलावट कर रही है, कुछ में घटा रही है, कुछ में बढ़ा रही है ना। वैसा जीवन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जल्द से पाप में गिर सकते हैं हमारा जीवन। तो हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने क्षमता दिया है ना, वचन को समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि अरे इनके पास ही क्षमता है, ये अच्छे से समझ सकते हैं, मुझे समझ नहीं आएगा। हम सबके पास क्या है, क्षमता है वचन को समझने की। हमें क्या करना है, सिर्फ उसको परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। मुझे बस ये कहना है, परमेश्वर तू मुझे सिखा, तू मुझे बता, तू मेरे अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें कर। तो जब हम कभी भी सभा में बैठते हैं, कलीसिया में बैठते हैं, तो हमें अपने जीवन में ये बातें जरूर करना है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर आज तू मुझसे बातें कर, क्योंकि मैं एक दो वचन से नहीं, मैं तेरे प्रत्येक वचन के साथ जीना चाहता हूँ। मैं हर एक वचन को लेकर के चलना चाहता हूँ, और तू मुझे बातें कर, तू मुझे अपना वचन सिखा। तो बोलते हैं कि
जो सांसारिक मनुष्य होता है, जो कार्नल व्यक्ति जो होता है, वो हमेशा लोगों को खुश करने की कोशिश करता है। वो हमेशा सोचता है कि मैं कैसे लोगों को खुश कर दूं, है ना। याद है जब वहां पर स्वर्गदूत उसके पास गए थे उत्पत्ति के 18वें अध्याय में, और बोलते हैं कि हम सदोम और गमोर का नाश करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने क्या बोला उससे, हमें वो जो तेरे पास पुरुष आए हैं वो हमको दे। तो उसने बोला कि वो उनको नाराज नहीं करना चाहता है, उनसे लड़ना नहीं चाहता है ना, उनके खिलाफ नहीं जाना चाहता है। अब याद है एक बार अब्राहम लूत को छुड़ा करके लेकर के आया, है ना। लूत बंधुआई में चला गया था और लूत को अब्राहम छुड़ा गया। अब्राहम ने बोला ये कॉम्प्रोमाइज नहीं, एक आत्मिक व्यक्ति कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। कॉम्प्रोमाइज में सिर्फ बोलते हैं कि समझौता नहीं करता है, लेकिन एक कार्नल व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा ही समझौता करता है संसार से। तो मैं अगर संसार से समझौता कर रहा हूं, अरे कोई नहीं तुम मेरी बेटियों को ले जाओ लेकिन इसको छोड़ दो। जब परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। वो व्यक्ति कभी भी अपनी सामर्थ को नहीं पहचान पाता है, कभी भी वो उस सामर्थ को नहीं पहचान पाता जो हमारे अंदर है ना। बाइबल बोलती है कि जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है ना। इस संसार की ताकत हमारे पवित्र आत्मा की ताकत से बड़ा नहीं है, हमारे परमेश्वर से बड़ा नहीं। हमको कंप्रोमाइज नहीं करना, हमको कोई भी समझौता नहीं करना। एक आत्मिक व्यक्ति कभी भी क्या करेगा, नहीं समझौता नहीं करेगा। असमान जुए में मत जुटो, है ना। संसार से प्रेम मत रखो, है ना। जो संसार से प्रेम रखता है वो परमेश्वर से बैर रखता है ना। वो संसार के समझौता नहीं करते हैं, ओके कोई बात नहीं है, तुम अपनी बेटी दे दो, हाँ अपनी बेटी दे देते, ऐसा नहीं। एक अविश्वासी एक विश्वासी के साथ में असमान जुए में नहीं जुट सकता, पौलुस बोलता है। तो हम क्या, हम एक यदि हम एक आत्मिक व्यक्ति हैं तो हम परमेश्वर के प्रत्येक वचन से जीवित रहेंगे, है ना। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। मैं उस हरी घास से जीवित नहीं रहूंगा, मैं परमेश्वर के वचन से जीवित रहूंगा। ओके, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, तेरे वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति को चाहते हैं, तेरी अनुमति को चाहते हैं पिता परमेश्वर। तेरे वचन को हमारे जीवनों में चाहते हैं पिता परमेश्वर। तू हमसे बातें करना, व्यक्तिगत रूप से अगुवाई करना पिता परमेश्वर, सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। तेरे वचन में बने रहने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन आमीन। और आखिरी गाना गाएंगे। बहुत ही अच्छा संदेश था। एक विश्वासी के जानना चाहिए कि आत्मिक व्यक्ति के बारे में और कार्नल व्यक्ति के बारे में, अविश्वासी के बारे में। और सच में एक आत्मिक व्यक्ति का जीवन परमेश्वर के लिए, न कि संसार के। हम रक्षा में काफ़ी सारी बातें करेंगे। तो आइए हम आखिरी गाना गाते हैं। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम। दुनिया में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम। दुनिया में हालेलुया।
याद रखना है कि इस सभा के अंत में कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जीवित हुआ, है ना। कि यीशु मसीह की वजह से आज हम इस कलीसिया में, और यीशु मसीह की कलीसिया है, इसलिए हमें उस वचन में बने रहना है। ये होना है ना 15 है ना उस अध्याय में जैसे कहा कि वचन में हमें बने रहना है, यीशु मसीह में हमें बने रहना है, अनुग्रह में, प्रेम में, दया में हमें बने रहना है। अगर हम बने रहते हैं तो हम संसार में जाएंगे नहीं, एक कार्नल व्यक्ति की तरह जिएंगे नहीं, हम आत्मिक तौर से हम जिएंगे और हमारे पास वो आशा रहेगी कि हम क्या करेंगे, इस स्वर्ग में रहेंगे यीशु मसीह के साथ, क्योंकि हम यीशु मसीह में, उसके वचन में बने हैं। हमें आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय आप महान और अद्भुत परमेश्वर हो और राजाओं के राजा है प्रभु। धन्यवाद देते हैं हम पूरे दिल से परमेश्वर, आपके हम सम्मुख आते हैं। इस आपकी देह को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते, इस कलीसिया को, इस कलीसिया की हर एक ज़रूरत है आप पूरी करिए प्रभु, आत्मिक ज़रूरत है परमेश्वर, और जो भी परमेश्वर लगने वाली आपके मिशन के लिए, आपके सेवा के लिए प्रभु, इस कलीसिया के द्वारा पूरी हो जाए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु आपके पासबान के लिए परमेश्वर, जो आपने इस कलीसिया के लिए अगुवा दिया है परमेश्वर। धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए कि अद्भुत रीति से प्रभु आज हमने वचन सुना परमेश्वर, उस वचन को प्रभु हम अपने जीवन में लागू करें प्रभु, छोड़ना दे प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस कलीसिया में जो भी व्यक्ति बीमार है प्रभु, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं विपुल भाई के लिए, उनको भी छूना परमेश्वर, उनको भी चंगाई देना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए, काना भाई के परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उनके पत्नी को भी परमेश्वर आप सहायता और मदद करना इन दिनों में, और उनके साथ रहना परमेश्वर, उनकी हर एक ज़रूरतें पूरी करना, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते इस समय हम प्रार्थना करते नितिना बहन के भाई के लिए परमेश्वर, जो भी उनको कोरोना का परमेश्वर, उनको ऐसे विचार आ रहे उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह, उनको आप छूना, उनको चंगाई देना परमेश्वर, आपके नाम के लिए, आपके उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते, हर एक परिवार प्रभु आपके हाथों में सौंपते। धन्यवाद करते, आने वाला समय आपके हाथों में सौंपते, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, तो आज में मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक किसी ने यीशु मसीह को स्वीकार किया नहीं है, तो आज ये समय है कि आप यीशु मसीह को स्वीकार कर सकते हैं। तो सिर्फ छोटी सी प्रार्थना करना है आपको, बड़ी प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है।
तो क्यों ना आप मेरे पीछे प्रार्थना करके, अभी तक यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है तो आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपके उस बलिदान के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो आप मेरे लिए वो क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हुए। परमेश्वर, मैं पापी हूँ और प्रभु मैं आप स्वर्ग नहीं जा सकता, लेकिन प्रभु आपके द्वारा मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। इसलिए मैं आपको मेरे जीवन में आने के लिए परमेश्वर अनुमति देता हूँ और आपको उद्धारकर्ता के रूप में मैं ग्रहण करता हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन में आइए और मेरा उद्धारकर्ता बनिए, और जब प्रभु मैं इस धरती को छोड़ूं परमेश्वर, आप मुझे एक दिन स्वर्ग में लीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।